ये है नथिंग का नया स्मार्टफोन 4A Pro, जिसमें पहली बार नथिंग ने डिजाइन में बिल्कुल चेंज कर दिया और थोड़ा सा वियर्ड भी लग रहा है। इससे पहले जो 3A Pro था उससे बिल्कुल ही एक नया सा स्मार्टफोन है। हर चीज में एक बड़ा जंप है और ऑफ कोर्स प्राइस में भी एक मेजर जंप है। बट नथिंग भाई एज अ ब्रांड इस वाले स्मार्टफोन के साथ कंप्लीटली चेंज हो रहा है। बट ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन भी है जो 140x जूम के साथ बेचा जा रहा है। और नथिंग का महंगा वाला स्मार्टफोन याद होगा, इसके भी काफी सारे फीचर्स आपको नथिंग 4A Pro में मिलेंगे। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पसंद आया, क्या नहीं है, वो सारी चीजें इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों, हम गए थे नथिंग के इवेंट के अंदर लंदन में। नथिंग ने साफ बताया था कि भाई कौन कौन से प्रोटोटाइप बनाए, क्या क्या चीजें फिगर आउट करी। उसके साथ में हेडफोन भी लॉन्च हुआ था अलग अलग कलर में। बट जो वाइब उस इवेंट की थी, और अभी एक रिसेंटली स्टोर भी नथिंग का आया भाई बैंगलोर के अंदर, उसमें भी पंच छूट रहे हैं अलग से। वो सेम वाइब इस फोन की भी है। इससे पहले नथिंग के जितने भी फोन लॉन्च हुए, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, सब में एक डिजाइन होता था कि भाई पूरे पैनल पे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, थोड़ा सा एक्सपोज्ड बैक है। इसमें वो पूरा चेंज कर दिया, पूरा यूनिबॉडी मेटल एल्यूमिनियम की याद दिला रहा है। मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, दिखने में बहुत डिफरेंट है, बट जो स्टाइल है वो मेरे को बहुत ज्यादा सिमिलर लगा, जो आईफोन का स्टाइल है। और इसी टाइप का एक कैमरा प्लेटो टाइप बना रखा है। सबसे पहली चीज मेरे दोस्तों, अनबॉक्सिंग जैसे नथिंग नॉर्मली रहती है वैसे ही है। जो डिजाइन है बॉक्स का, वो प्रिंट थोड़ा सा डिफरेंट है। नथिंग का 4A Pro है और एक केस आता है। अब जो सिम इंजेक्टर है वो काफी डिफरेंट है, और यूएसबी केबल तो आपको पता ही है नथिंग की डिफरेंट होने ही वाली है। ये है मेरे दोस्तों नथिंग का 4A Pro। ज्यादातर जितने भी ब्रांड्स होते हैं ना, उनके एंटीना बैंड्स ना ऐसे साइड साइड में ऐसे लगे होते हैं। नथिंग ने एक्चुअली एंटीना बैंड्स बैक पे भी आपको और साइड में भी एंटीना बैंड्स हैं। अगर आप नथिंग के पहले के फोन्स अलग रखो एंड इस वाले स्मार्टफोन को अलग रखो, तो आपको रियलाइज होगा ये स्मार्टफोन बिल्कुल डिफरेंट है डिजाइन लैंग्वेज में। कैमरे वाले पार्ट में ही नथिंग का जो थोड़ा सा एलिमेंट होता है वो इन्होंने ऐड करने की कोशिश करी है। जो एक्सपोज्ड एलिमेंट्स है वो काफी हद तक बस कैमरे तक ही लिमिटेड है। इस वाले फोन के साथ दिख रहा है कि वो नथिंग भाई एक नीश या फिर मतलब एकदम टेक वाली ऑडियंस, उनसे अपनी टाइज तोड़ के थोड़ा सा मेन स्ट्रीम एकदम घर घर नथिंग योजना शुरू करने की कोशिश कर रहा है। पूरी मेटल बॉडी की फिनिश है। एंड राइट साइड में आपको पावर वॉल्यूम बटन मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में एक एसेंशियल की है, नीचे डुअल नैनो वाला सिम कार्ड है, यूएसबी टाइप सी एक स्पीकर है, एंड ऊपर की तरफ पूरा सफाट है और नीचे एक सर्कुलर सा थोड़ा सा सर्किट वाली वाइब दे रखी है। बट इससे होता कुछ नहीं है। मुझे पहले लगा बटन है, या मुझे लगा कुछ एक्सेसरी है, मैग्नेट लगेगा। ना मैग्नेट है ना बटन है। वैसे इसमें मेरे को एक छोटी चीज थोड़ी सी अलग लगी, जिससे इसकी साइड्स का कर्वेचर है और कैमरा प्लेटो का कर्वेचर है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और नथिंग के जो फाउंडर हैं काल पेजी क्लियरली बताया कि इस साल वो कोई भी फ्लैगशिप फोन्स नहीं बनाने वाले, एंड इस साल वो इन्हीं फोन्स को नेक्स्ट लेवल लेके जाने की कोशिश करें। इसलिए वो नथिंग का 4A भी था, इसमें सेम कैमरा सेंसर है जो उनके फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर था। एंड इस वाले के अंदर भी ऑफकोर्स बैटरी का है भाई, ग्लिफ इंटरफेस के अंदर। तो इस फोन के अंदर भाई 137 मिनी एलईडीज हैं। एक्चुअली इसका मेन यूज है कि मतलब लोग अपना फोन बार बार उठाते रहते हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको अलग अलग चीजों के लिए कस्टमाइज कर सकते हो। स्टॉप वॉच भी इसमें वर्क करती है। अगर आप चाहो तो इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिए अलग अलग सिंबल्स भी आप सेट कर सकते हो, आप पैटर्न्स भी सेट कर सकते हो, जिससे बस आपको समझ में आएगा किसका कॉल आ रहा है और किसी को कोई आइडिया नहीं लगेगा। आपको पता है मेरे दोस्तों, हम अपनी धर्मपत्नी जी के लिए क्या सेट करने वाले हैं। एक चीज और, ये नथिंग अभी तक का सबसे पतला स्मार्टफोन है, 7.95 mm है। इसमें एक सिल्वर कलर है, एक ब्लैक कलर है और एक ये पिंक कलर है। मासेस में लोगों को काफी पसंद आता है, इवन लड़कियों को भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। गोरिल्ला ग्लास 7i लगा रखा है फ्रंट में, ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग रहता है। IP65 रेटिंग कर दिया, लास्ट टाइम IP64 था, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक अपग्रेड आप बोल सकते हो। और ये खाली डिजाइन के अंदर नहीं है, कैमरे के अंदर भी सेम चीज है। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी है, 50 मेगापिक्सल 3x जो टेलीफोटो था उसकी जगह 3.5x पेरिस्कोप प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लगा रखा है। और लास्ट ईयर 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा था, अब वो 32 मेगापिक्सल का हो चुका है। तो कंपेयर करके देखते हैं, सेम कंडीशंस में फोटो खींची हमने भाई। कैमरे में लास्ट टाइम से अगर आप कंपैरिजन करो, सैचुरेशन लास्ट टाइम फोटोज के अंदर सही नहीं आती थी, अब एक्चुअली ब्राइट वाइब्रेंट होती है। दोनों बिफोर आफ्टर देखो तो भाई मेजर फर्क है। बैकग्राउंड के ब्लर में भी फर्क है, जो एक्चुअल सेंसर की क्वालिटी है उसमें भी फर्क है, डिटेल्स में भी फर्क दिख रहा है। ओवरऑल जमीन आसमान का फर्क फाइनल इमेज में फील होता है। HDR मैनेजमेंट भी भाई पिछले से कंपैरिजन में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। जैसे ये वेंकी भाई की फोटो है, इसमें 3A Pro में जो फेस है, फेस के पीछे एक वाइड ग्लो सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट फोटो को साथ में जोड़ दी, क्योंकि बैकग्राउंड को सब्जेक्ट को दोनों एक साथ HDR करने की कोशिश कर नहीं पाया था। बट 4A Pro में सेम चीज थोड़ा सा बेटर लग रही है, क्योंकि वो वाइड ग्लो नहीं है, काफी कम है, डिटेल्स भी स्मूथ है, कलर्स भी भाई अपने नेचुरल टाइप वाइब दे रहे हैं। बट ऑफ कोर्स किसी कंडीशन में इसको भी लाइट मैनेज करने में दिक्कत आ रही है। जैसे ये फ्लावर वाली फोटो अगर आप कंपेयर करोगे तो 3A Pro ने थोड़ी सी बेटर फोटो ली है, 4A का हल्का सा ओवर एक्सपोज हो रखा है। और एक चीज आप कंटिन्यूस नोटिस करोगे कि नथिंग जो है हर फोटो के अंदर स्किन थोड़ी सी स्मूथ करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने एक थोड़ा सा फॉर्मूला लगाया और ऑफ कोर्स ये पकड़ा भी जाता है थोड़ा सा। और जैसा मैंने बताया था कि भाई नीश से अगर आपको थोड़ा सा मासी बनना, तो कुछ चीजें
करनी पड़ती है भाई, अपनी फाउंडेशन लगाना पड़ता है कैमरे के अंदर भाई। सेल्फी एकदम और होता हूँ, लास्ट टाइम से मेरे को इसमें बहुत ज्यादा सिमिलर लगी, और जो कलर आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा मेरे को और नेचुरल साइड पे लगा, बट जो डिटेल्स वगैरह आपकी वो थोड़ी सी इंप्रूव्ड है। बट एक चीज भाई जिसमें डबल से भी ज्यादा वो है जूम। 140x मैक्स जूम है इस फोन के अंदर। 140x है तो, बट 140x जूम करके आप करोगे क्या? 60x में अगर आपको मैक्स जूम करके पढ़ना था टेक्स्ट तो आप नहीं पढ़ सकते थे। इस बार 140x में अगर आप जूम इन करके पूरा टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करो तो अभी भी नहीं पढ़ सकते आप। बेसिक आपको आइडिया लग जाएगा कि चिड़िया है कि पेड़ है, बस इतना आइडिया लगाने के लिए ठीक है 140x। उसके अलावा फोटोज यूजेबल नहीं है। बेसिकली अगर मैं आपको सही बताऊं तो पिछले नथिंग के किसी भी स्मार्टफोन से आप इसका कंपैरिजन करोगे तो उसका कैमरा एक मेजर अपग्रेड फील होगा भाई। कैमरा में काफी सारे ब्रांड्स जो बहुत क्रेजी काम कर रहे हैं, उनसे कंप्लीट करने के टाइम पे ये स्टिल एक चैलेंजर बोला जाएगा, बट नथिंग को डेफिनेटली प्रॉप्स देने पड़ेंगे। डेफिनेटली काफी इंप्रूवमेंट करिए। साइज में ऑलमोस्ट फोन सेम ही है, बट डिस्प्ले बड़ा कर दिया इस बार। 6.83 इंचेस का है एंड 144 हर्ट्ज एंड बेजल्स काफी पतली कर दी है। पहले 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस हुआ करती थी, बट अब 5000 हो गई है। सिंपल भाषा में बताऊं तो ब्राइट है और फास्ट है। पहली बार है जब नथिंग ने 144 हर्ट्ज यूज करा। इवन भाई इनके सबसे महंगे स्मार्टफोन के अंदर भी 120 हर्ट्ज था। डेफिनेटली एक अपग्रेड है किसी को भी अगर गेम खेलनी है, बट गेम चल पाएगी बढ़िया से, नहीं चल पाएगी वो तो ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस बताएगी। बट ऑलमोस्ट सारी चीजें 120 हर्ट्ज पे चलती हैं। आप नॉर्मली ऐसे चला रहे हो तो ये 120 हर्ट्ज पे ही चल रहा है। मोस्ट गेम्स भी 120 हर्ट्ज पे चलती हैं, बट कुछ गेम्स हैं वो 144 हर्ट्ज पे आती है। सबवे सर्फर चल जाती है 144 हर्ट्ज पे, उसको खेलने में अलग मजा आता है। थोड़ा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज करना चाहिए। बट सॉफ्टवेयर की बात करी ने, 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स नथिंग प्रॉमिस कर रहा है इसके अंदर। काफी ज्यादा फास्ट है, क्लीन है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं ऐसे जो बाकी कंपनीज नहीं करती हैं। जैसे एक बहुत छोटी चीज है, अगर आप नॉर्मल फोन को आपको रिंग से वाइब्रेट और साइलेंट में मूव करना है तो आपको भाई उसी बटन को बार बार दबाना पड़ता है। इसमें क्या है कि आप एक क्लिक में कर सकते हो। इसमें भाई एक टैप में आप वाइब्रेट पे, एक टैप में आप इस पे डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हो। काफी फास्ट है। उसके अलावा एक एसेंशियल स्पेस है, नोटिफिकेशन का फिल्टर भी है कि अगर एक स्पेसिफिक वर्ड आता है नोटिफिकेशन में तभी नोटिफाई करे, उसके अलावा ना करे। किसी ऐप से ही नोटिफिकेशन आना है वो भी। खुद का इनका एक प्लेग्राउंड करके पूरा सेटअप है जिसमें आप अपने विडजेट्स बना सकते हो, एंड वो मेरे को काफी प्यारा लगता है। और ऑफकोर्स एसेंशियल स्पेस में एक टच आप दबाओ तो स्क्रीनशॉट ले लेता है, और प्रेस एंड होल्ड करोगे तो आपका पूरा ऐसा वॉइस नोट स्क्रीनशॉट के साथ ही सेव कर लेता है। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो इस साल जितने भी प्राइसेस हैं भाई 20% कह रहा हूं बढ़ के आए। तो इस साल मेरे को नहीं लगता कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च होगा जो 8s Gen 4 या फिर कोई क्रेजी प्रोसेसर इस वाले प्राइस पॉइंट पे आएगा। तो अब जो पहले स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे उनसे कंपैरिजन करना ही मेरे हिसाब से अभी सही नहीं होगा। बट अब जितने भी फोन आएंगे मेरे हिसाब से ये प्रोसेसर स्टैंडर्ड होने वाला है इस प्राइस पे। बट मेरे दोस्तों मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। पिछली बार स्नैपड्रैगन का 7s Gen 3 था, इस टाइम भाई अपग्रेड करने के बाद स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 इसके अंदर कर दिया। प्रोसेसर खाली कंपेयर करूं तो इससे 2-3 हजार रुपए कम में आपको स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 भी मिल जाता है। मतलब इस कंपैरिजन में एक अच्छा अपग्रेड है। अगर आप नॉर्मली यूज कर रहे हो ना, अगर आप बेसिक गेमिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत एक मेजर डिफरेंस फील होगा। BGMI 120 FPS पे चलता है, बिल्कुल ही स्मूथ। अल्ट्रा HDR पे अगर आप चलोगे 45 FPS तक आता है। 144 हर्ट्ज पे अगर आपको खेलना है तो सिर्फ कुछ ही गेम्स चल पाती हैं, वो हमने चला के देखी। सबवे सर्फर ऑफ कोर्स चलती है अपनी, पोकेमॉन गो है, स्टैंड ऑफ 2 है, रियल रेसिंग 3, क्रिटिकल ऑप्स एंड डेड ट्रिगर 2, ये सारी गेम्स हैं जो 144 हर्ट्ज पे चलती हैं। बस लिमिटेड ही है गेम्स। नथिंग का जैसा अपना UI होता है सेम ही UI है, थोड़े बहुत आपके विडजेट्स हैं, बट ऐसे कुछ स्पेशल चीज ऐसे कोई गेम मोड या फिर कुछ उसमें स्पेशल इफेक्ट्स हो, या फिर कैमरे में आपके बोके के अलग अलग मोड्स हैं या सिनेमैटिक वीडियो वाले मोड्स होते हैं, वो सब मेरे को थोड़ा सा इसके अंदर मिस लगा। फाइनली अगर आपको बताऊं भाई, नथिंग भाई बदल रहा है। एक नीश ब्रांड से भाई एक मासी ब्रांड बना, एंड अब तो मतलब हर घर OnePlus योजना। इस ब्रांड को भी काल पे ने ही स्टार्ट करा है, एंड वो एक एक्सपर्ट है एक नीश ब्रांड को हर घर तक पहुंचाने में। डेफिनेटली काफी प्यारा मूव है, धीरे धीरे करा जा रहा है। हर स्मार्टफोन के साथ ये मार्केट में फैलता जा रहा है। तो भाई डेफिनेटली ये भी एक इंप्रेसिव स्मार्टफोन है। क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद है बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।